हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। इससे पहले कुछ हम बेसिक जानकारी जैसे कि कुछ नंबर्स के बारे में समझते हैं। ऐसे तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर यूज है इसलिए कुछ नंबर्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ये होते हैं जिनको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, यानी काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और काउंटिंग नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, जैसे कि 1, 2, 3 और ऐसे जाते हुए इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, यानी n से हम सूचित करते हैं। अब हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर ये होता है कि काउंटिंग नंबर में 0 को हम शामिल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम होल नंबर का निर्माण होता है। जैसे कि 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट और ये इन्फिनिटी तक जाता है। और होल नंबर को हम W से, कैपिटल W से सूचित करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर ये होता है कि पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 को मिला के जो सेट बनता है, यानी जो संख्या बनता है उसे हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक जाता है, और फिर 0 को शामिल कर देते हैं। और निगेटिव नंबर में जैसे कि -1, -2, -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, तो ऐसे नंबर को हम इंटीजर बोलते हैं। और इंटीजर जो होता है उसको I या Z से सूचित किया जाता है। और इंटीजर में मान लो कि अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर की बात करेगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसे हम I प्लस या Z प्लस से सूचित करते हैं। और ये जो होता है ये 1 से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाता है, जैसे कि 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और जैसे कि निगेटिव इंटीजर, जो होता है उसे I जो ऐसे लिख देते हैं और ऊपर में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, या Z लिख देते हैं ऊपर में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। और ये जो होता है -1, -2, -3 और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर ये होता है कि जो भी नंबर हम P/Q के रूप में लिखें। P/Q के मतलब ये हुआ कि हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें, जैसे कि 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन के रूप में है, और 1/2 से हम P/Q के फॉर्म में भी इसे हम कह सकते हैं। तो वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लो 3/2 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है। इसी प्रकार से 1, 2, 3 और निगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो इसे जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर P/Q के रूप फॉर्म में कैसे हुआ। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 है, उसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन के रूप में हुआ, यानी P/Q के फॉर्म में हुआ। और जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर को जो है हम Q से सूचित करते हैं। कैसे इससे सूचित करते हैं? Q से।
अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये होता है कि वो नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में न हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में हम न लिख सकते हैं, उसे हम जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे मान लो कि √3 है। अब √3 को सोच रहे होंगे कि सर √3 को हम √3/1 भी ले सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यह जो है इरेशनल नंबर है। यह इसलिए इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि √3 का जो है हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो है वो आता है 1.732 ... तो ये जो है 732 पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है 732, इसके बाद और भी नंबर आते रहेंगे और ये टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं होता है। जो नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते रहता है तो वो नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान लो √2 भी है। √2 भी को 1.414 लिख सकते हैं। तो ये भी जो क्या होता है टर्मिनेट नहीं होता है। तो √2 भी क्या हुआ इरेशनल नंबर। लेकिन √4 नहीं है। √4 को हम कैसे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 आता है। तो ये जो नंबर है 2, तो ये क्या हुआ रेशनल नंबर। लेकिन √3 जो है पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते रहता है। तो जो नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे और वो नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते रहेगा, टर्मिनेट मतलब ख़त्म नहीं होगा, यानी वो कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, इसके बाद नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो वह नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश के रूप में लिख सकते हैं। क्यू डैश से हम डिनोट करते हैं, क्यू लगा देते हैं और ये डैश कर देते हैं। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है वो नंबर जो खुद के टेबल्स से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर है 3 है, तो 3 जो है खुद के टेबल से कटता है। तो जैसे मान लो कि ये 3 है और 3 को हम अगर हम करेंगे तो 3 1 जा 3, तो खुद के टेबल से कटता है और कोई टेबल से ये नहीं कटता है। उसी प्रकार से मान लो 5 है, तो 5 भी खुद के टेबल से हमें डिवाइड होता है। तो 5 1 जा 5। उसी प्रकार से 7 है, तो वैसा नंबर जो है खुद के टेबल से डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरा परिभाषा और है डिफिनीशन, जो वो नंबर जिसके हम फैक्टर करें तो खुद आए, जैसे खुद आए और 1 आए। खुद आए का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम 3 का हम अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 आता है और 1 आता है। तो वैसा नंबर जो जिसको हम फैक्टर करेंगे तो वो खुद भी आए और इसके साथ 1 आए, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये होता है जो प्राइम नंबर नहीं हो, प्राइम नंबर नहीं हो मतलब ये हुआ कि जो प्राइम नंबर के अलावा जो भी नंबर है वो होता है कंपोजिट नंबर। जैसे मान लो कि 4 6 8 10 ये सब जितने भी नंबर है, ये सब इसके अलावा और भी हो सकता है, ये सब क्या है कंपोजिट नंबर। क्योंकि ये जो है 4 जो है 4 जो है अपना खुद के टेबल और 1 के अलावा किसी और से भी कटता है। जैसे कि 4 जो को हम मान लेंगे 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होता है खुद से। तो 2 जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर आता है, 1 और 4 के अलावा एक 2 से भी कटता है। इसी प्रकार से 6 है, तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होता है। तो 1 और 6 के अलावा 2 3 से भी हमें मिलता है, डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो उसे हम बोलते हैं
कंपोजिट नंबर। और 1 जो है, 1 यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे कि 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए नंबर नहीं है क्योंकि 1 जो है 1 का सिर्फ 1 से कटता है। तो और कंपोजिट नंबर जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, जबकि 1 का कोई 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा ही नहीं। वो एक अपने से खुद के अलावा और कोई फैक्टर है ही नहीं, इसलिए बोलेंगे 1 जो है neither प्राइम नॉर कंपोजिट। मतलब ये हुआ कि 1 ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तब हम अब जो है नंबर का बेसिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट सेट का। अब हम देखते हैं चैप्टर 1 क्लास 11th का सेट चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए ध्यान से समझना। सेट जो होता है, सेट कहता है कि सेट होता है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा गाइज, इसलिए ध्यान देना। तो क्या लिखा है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर नया वर्ड आया है वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि सेट जो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन का वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जहाँ भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले या एलिमेंट ले, तो वो जो है हर लोग के लिए एक समान हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास अगर आएगा फर्स्ट 5 इवन नंबर। इवन नंबर ये होता है जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जा पाए, 2 से पूरी डिवाइड होते उसे इवन नंबर कहते हैं। तो हमसे पूछेगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर बताओ, तो इवन नंबर तो 2, 4, 6, 8, 10 होगा। चाहे हमसे पूछे, कोई स्टूडेंट से भी पूछेगा तो वो भी बताएगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर बताओ, तो यही बताएगा। कोई टीचर के पास भी जाएंगे तो यही बताएंगे, और कोई भी इंटरनेशनल बंदे से भी पूछेगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर बताओ, तो यही बताएगा। यानी सबके लिए फर्स्ट 5 इवन नंबर यही रहेगा। फिर दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स पूछेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या हो पाएंगे, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को बोलते हैं जो 1 से शुरू होता है, यानी 1, 2, 3, 4। तो ये कहीं भी जाएगा तो सबके लिए नेचुरल नंबर जो है फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ही होगा। चाहे हम दिल्ली चले जाए, चाहे हम मुंबई चले जाए, चाहे पटना जाए, या चाहे हम कहीं भी जाए, तो उसके लिए की है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर किसी से भी पूछेंगे तो यही बताएंगे। तो सबके लिए क्या है कि ये समान हो। जैसे कि मान लो कि हमसे पूछेगा भावेल कौन सा है, तो भावेल कौन कौन सा है, तो किसी के पास जाएंगे तो यही बताएगा ए, ई, आई, ओ और यू। किसी भी बंदे के पास जाएंगे तो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, सभी ये बताएंगे कि भावेल कितना है, तो 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हर लोग के लिए ये ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट क्या होता है, समान होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या लिखा है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मतलब ये हुआ कि चाहे हम कोई बुक हो,
या चाहे चॉकलेट्स हो, चाहे मोबाइल हो, ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। या चाहे नंबर्स हो, या चाहे लेटर हो, ये सब एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स में ही गिनती होते हैं। तो सेट कहलाता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई चीज़ बोले तो सबके लिए क्या है, समान हो। चाहे यहाँ के लिए बंदे के हो, चाहे दिल्ली, चाहे पटना, चाहे मुंबई, सभी के लिए क्या हो कि समान हो, उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। अब नॉट वेल डिफाइंड क्या होते हैं? नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जिन सबके लिए समान नहीं होता है। जैसे कि मान लो अगर हमसे पूछेगा कि बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया बोलो, बेस्ट 3 प्लेयर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के 3 प्लेयर्स जो अच्छे हैं सबसे, उसे हमें बताना है। तो कोई किसी के लिए कोई विराट कोहली होगा, जसप्रीत बुमराह होगा, धोनी होगा। तो कोई और बंदे से मैं पूछूंगा तो उनके लिए कुछ और होगा। जैसे किसी के लिए रोहित शर्मा होगा, शिखर धवन होगा, विराट कोहली होगा। कोई और से पूछेंगे तो कोई 3 बेस्ट बॉलर बोल देंगे, सिर्फ बॉलर उनके लिए ज़्यादा बेस्ट प्लेयर है। और किसी से पूछेंगे तो 3 बैट्समैन बोल देंगे, और कोई इसके लिए कुछ 3 ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं। तो सबके लिए क्या है कि अलग अलग है, कोई जो है फिक्स नहीं है कि हमारा बेस्ट प्लेयर इंडिया का ये सब है। इसलिए है कि ये जो है नॉट वेल डिफाइन होता है। फिर मान लो कि बेस्ट 3 मोबाइल्स पूछेंगे, बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया, यानी भारत में जो है 3 बेस्ट मोबाइल बताओ। तो किसी के लिए iPhone 10 होगा, किसी लिए के iPhone जो है 8 होगा, किसी के लिए सैमसंग होगा, किसी के लिए रेडमी हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए जो है चाइनीज़ का कोई फ़ोन होगा। तो सबके लिए जो है अलग अलग होता है। हर एक बंदे के लिए जिस की अलग अलग होगा, तो उसको वो जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो वैसा जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स जो सबके लिए समान हो, चाहे पटना के लिए बंदा हो, चाहे दिल्ली के लिए हो, चाहे मुंबई के लिए हो, चाहे कहीं के लिए हो, चाहे कोलकाता के लिए हो, तो सबके लिए समान हो, उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। और जो वेल डिफाइंड होता है उसी को हम सेट बोलते हैं। और जो सबके लिए समान नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड, और वो सेट नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, यानी हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जैसे कि मान लो अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बताओ, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए सेट का लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मान लेंगे हम सेट, इसको ए मान लेंगे। और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 तक होगा। तो उसे जो है हम इस प्रकार से लेके हम इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम नहीं लिख सकते हैं, या बिग ब्रैकेट के अंदर हम नहीं लिख सकते हैं। तो बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को हम जो है किसी भी सेट के एलिमेंट को हम नहीं ले सकते हैं। इसको लिखना है कोई कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये होता है, कर्ली ब्रैकेट ऐसा हो और उसके अंदर हम सभी एलिमेंट को लिखेंगे, सभी हम एलिमेंट को लिखेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको कोमा देकर अलग अलग हम, जैसे 1 के बाद
फिर 2 आता है तो उसके बीच में कॉमा, फिर 2 के बाद 3 आता है तो इसके बीच कॉमा, 3 के बाद 4 आता है इसके बीच कॉमा, फिर 4 के बाद 5 आता है तो उसके बीच कॉमा। तो कॉमा अलग अलग कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमेशा आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में। और जैसे कि मान लो यहाँ पर नंबर है और हमारे पास अल्फ़ाबेटिक नंबर अल्फ़ाबेटिक लेटर आ जाएगा। जैसे मान लो हमसे पूछेगा कि 5 वॉवेल बताओ, तो वॉवेल लेटर है ए बी सी, नहीं वॉवेल है ए ई सॉरी आई ओ यू, ये सब है। तो ए ई आई ओ यू में को हम ये जितने भी नंबर है, यानी हम कर्ली ब्रैकेट के जितने भी नंबर जो आएंगे बीच में, उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और ये जो होता हमेशा कैपिटल लेटर में आएंगे। यानी ये जो है, यानी हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो हमेशा इसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिख के कोई भी अल्फ़ाबेटिक नंबर लिखना हो तो उसे हम स्मॉल लेटर में हमेशा लिखेंगे। ये कभी कैपिटल लेटर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि ए सेट कैन बी रिटेन इन एनी ऑर्डर। अब इसका मतलब समझाते हैं कि एक सेट को के एलिमेंट को हम हमेशा कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछेगा कि 5 इवन नंबर बताओ, तो 5 इवन नंबर हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 होगा। तो इनको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम पहले हम अगर मन होगा तो 6, 8 भी लिख सकते हैं, फिर 2 भी लिख सकते हैं, फिर 4 और 10 भी हो सकता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पहले लिख देंगे, 8, 4, 2 और 6 भी आएगा। तो हम सेट को किसी भी ऑर्डर में भी के एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे हमसे पूछेगा कि 5 वॉवेल लेटर जो है ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू में हम किसी भी को अदल बदल कर सकते हैं। चाहे हम आई को भी ऊपर पहले लिख सकते हैं, यू को भी ऊपर पहले लिख सकते हैं, ए को बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सेट में को हम एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट। मतलब सेम एलिमेंट को हम सेट के अंदर बार बार दोहरा लिख नहीं सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट है, इसका एलिमेंट जो है 3, 3 लिखा हुआ है, 3, 3, 5, 5 और 7 लिखा हुआ है। तो इसे जो है हम ये जो है 3, 3 2 बार दोहराया, 5 जो है 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, और 7 एक बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 5, 7। तो सेट में जो है कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 एक बार आया है, तो नहीं 3 जो है 2 बार आया है, 5 जो है 3 बार आया है और 7 एक बार आया है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं
और यहाँ हम देख पा रहे हैं तो यहाँ भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या है कि सेट में समान एलिमेंट्स को हम बार बार लिख नहीं सकते हैं, इसको हम 3, 5, 7 हम इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब लास्ट एक और टॉपिक है कि जैसे कि हमारे पास एक सेट रहेगा, जैसे मान लो ए एक सेट है इसमें जो है 2, 4, 6, 8, 10 है हमारे पास। ऐसा इस प्रकार का सेट है जिसमें एलिमेंट जो है 2, 4, 6, 8 और 10 है। तो एक आता है साइन आता है बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं, इसे सी ऐसे लिख दिया और उसको इस प्रकार से इसमें बीच में ऐसे हम कर देंगे तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। और इस प्रकार का ऐसा नंबर रहेगा और इस प्रकार से ऐसे लिखा रहेगा तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट सेट में रहेगा उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसमें शामिल है ये एलिमेंट। और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है जो इसमें वो एलिमेंट शामिल नहीं है। जैसे यहाँ इसमें पूछेगा 2 जो है बिलोंग्स करता है सेट ए में, इस प्रकार से 4 जो है बिलोंग्स करता है सेट ए में, 6 जो है बिलोंग्स करता है सेट ए में, 8 जो है बिलोंग्स करता है ए में, और 8, 10 इसी प्रकार से बिलोंग्स करता है ए में। लेकिन अगर पूछेगा 1 जो है बिलोंग्स करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए करता है। इसी प्रकार से अगर पूछेगा कि 3 बिलोंग्स करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 जो है और 1 जो है इसमें एलिमेंट नहीं है। तो जो एलिमेंट्स उसमें शामिल रहेगा यानी किसी भी सेट के एलिमेंट में तो वो बिलोंग्स टू होगा। तो इस प्रकार से 2 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, 6 है तो 6 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, 8 है तो 8 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, 10 है तो जो एलिमेंट्स यानी शामिल रहेगा वो बिलोंग्स टू ए रहेगा यानी शामिल है उसमें, तो इस प्रकार से हम साइन लगाएंगे। और जो एलिमेंट्स उसमें शामिल नहीं रहेगा उसमें डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से पूछेगा कि x बिलोंग्स करता है इसमें तो x है ही नहीं इसमें, तो इसमें लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से पूछेगा z बिलोंग्स करता है तो z डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार से हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू हम समझ पाए हैं।